नमस्ते दोस्तों, घुमक्कड़ चालदार चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपको बताते हैं देहरादून से जुड़े फॉरेस्ट स्टडी के इतिहास के बारे में। तो आइए जानते हैं कब और कैसे बना देहरादून में फॉरेस्ट स्कूल। साथ ही जानने की कोशिश करेंगे FRI मेन बिल्डिंग के भवन निर्माण की कुछ बारीकियों को। हेलो गाइस, नमस्ते। क्या हाल है आपके? तो आइए आपको लिए चलते हैं रेंजर्स कॉलेज FRI के पुराने इतिहास की तरफ। मैं और मेरे साथ हैं साथी इंद्रेश नोटियाल। तो आइए चलते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको हिंदुस्तान में जो फॉरेस्ट स्टडी है उसके बारे में बात करने आपसे रूबरू हो रहे हैं। तो देहरादून का जो फॉरेस्ट स्टडी है उसका बड़ा संबंध है आपस में और एक योगदान है इस दून घाटी का। साल 1855 की बात है। हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत थी, उसको व्यापार करना था और यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन भी उसको करना था। तो अब दोहन करने के लिए यहाँ पे प्रचुर मात्रा में जंगल बहुत देखे उसने। और जंगलों का इस्तेमाल क्यों करना है उसको? क्योंकि व्यापार को बढ़ाने के लिए और यहाँ के जो कच्चा माल है, यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों की लूट के लिए उसको यातायात के साधन विकसित करने थे, मसलन रेल यातायात। तो इन साधनों को विकसित करने के लिए उसको टिम्बर की ज़रूरत थी, लकड़ी की ज़रूरत थी। और लकड़ी प्रचुर मात्रा में हिंदुस्तान में थी, भांति भांति के जंगल, घने घने घोर जंगल उसको दिख रहे थे। तो लाल डलहौजी के मन में ये आया कि इसकी एक विस्तृत इसका अध्ययन करना चाहिए। यह 1855 की बात है। 1856 में बैंडिस जो हैं वे जो सिविल सर्विसेज हैं हिंदुस्तान की उसमें नियुक्त हुए और जो उनको जो है जिम्मेदारी दी गई बर्मा के जंगलों में देखने की। बैंडिस जो हैं वो मूलतः जर्मनी के रहने वाले थे और बॉटनी के विशेषज्ञ थे, वनस्पति शास्त्र के वो विशेषज्ञ थे। साल 1858 के अंदर ब्रिटिशर्स ने जो है उनको जंगलात का मुखिया बना दिया था। बैंडिस का पूरा नाम डेट्रिक बैंडिस था। तो शुरुआती दौर के अंदर जो फॉरेस्ट के जो अधिकारी और कर्मचारी थे उनको जर्मन और इंग्लैंड में ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता। साल 1864 में बैंडिस भारत के वनों का महासर्वेक्षक बन गए। अब वो देहरादून आए। सन 1878 में ब्रैंडिस ने इस स्कूल की स्थापना की जिसको आप सामने देख रहे हैं। इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल इसको कहा गया। ये भवन 1894 में बनके तैयार हुई। इसका भी आर्किटेक्ट बड़ा मज़ेदार है। ये भी सेमी आर्क के डिजाइन पर इसको आप देख रहे हैं। इसके अंदर भी ये जो आर्क है ये सेमी आर्क है और बीच में जो आप देख रहे हैं इसको की बोलते हैं, जो इसका बैलेंस को उठाती है। जहाँ उठा हुआ इसका मत्था है तो ये की पर खड़ा है। डबल स्टोरी बिल्डिंग है। पकी हुई सुर्ख लाल रंग की ईंटों से बनी यह बिल्डिंग आज भी सुंदर लगती है। ठीक ऐसे ही CNI बालक इंटर कॉलेज की भी बिल्डिंग है जिसको पलटन बाजार में देखा जा सकता है। इस बिल्डिंग के ठीक ऊपर इसका निर्माण वर्ष 1894 अंकित है। इस बिल्डिंग के दोनों तरफ ऐसे ही बरामदे हैं जिस पर सफ़ेद रंग का प्लास्टर किया गया है। पूर्व दिशा की ओर इस बिल्डिंग से ये टीन का एक कॉरिडोर है जो रसोई में जाता है। ये रसोई है इनकी। अब हुआ यूं कि धीरे धीरे ज़रूरत बढ़ती गई, विभाग बढ़ने शुरू हुए और जब 6 विभाग यहाँ पे आ गए तो उसकी जगह यहाँ कम पड़ी और यहाँ से शिफ्ट करना पड़ा चांद बाग स्ट्रीट में जहाँ आज दून स्कूल है। और वहाँ पे 6 विभाग इसके अंदर हुए और फिर इसको जो है इंपीरियल फॉरेस्ट कॉलेज कहा गया। बेले इसके पहले निदेशक बने। लोग इसे रेंजर कॉलेज कहते हैं। रेंजर कॉलेज का खेल का मैदान है, उसके बारे में भी सब जानते हैं, सेंट थॉमस के सामने। और ये भवन आप देख ही रहे हैं, बहुत खूबसूरत भवन है। यहाँ भी इसके चारों ओर भी आप देखेंगे तो बहुत पुराने पेड़ पौधे आपको मिलेंगे। आपको उनको भी मैं आपको दिखाऊंगा, उन पौधों को भी। तो चलते हैं उन पौधों की तरफ और उसके बाद चलेंगे FRI।
जो है पूरा सुप्पे के आकार का, सुप्पे से भी बड़ा है। तो ये खुद बयां कर रहा है कहानी कि कितना चौड़ा ये बैम्बो का पेड़ होगा। हाँ, ये काफ़ी चौड़ा, एक सुप्पे से चौड़ा है, सुप्पा छोटा होता है तो सुप्पे से भी ये चौड़ा। ये इतना मोटा बांस, पूरा रुमाल का जितना होगा इसका डायामीटर, इतना बड़ा, इतना मोटा बैम्बो बांस जो है मिलता नहीं है अक्सर। ये पूरा इतना साइज का होगा, 1 2 3 4। और ये जगह बिल्कुल घंटाघर के नज़दीक है, शहर के बीचों बीच। दोस्तों अब हम आ चुके हैं फॉरेस्ट स्कूल से एफआरआई के अंदर। 1906 के अंदर जब फॉरेस्ट स्कूल का उच्चीकरण हुआ, स्कूल को शिफ्ट किया गया चांदबाग के अंदर। चांदबाग स्टेट वो जगह थी जहाँ पे आज दून स्कूल खड़ा है। फिर 1910 के अंदर वो जगह भी कम पड़ी तो सूरजबाग स्टेट की ये जो जगह थी 47 एकड़ भूमि, इसका अधिग्रहण कर लिया गया। और नया भवन जो आप सामने देख रहे हैं वो नया भवन के निर्माण की बात उस ज़माने में शुरू की गई। तो अभी हम चलेंगे बिल्डिंग के अंदर, इसकी कुछ खासियत जानेंगे। तो आइए चलते हैं एफआरआई बिल्डिंग। ये जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के मुख्य जो सड़क है, जो मुख्य द्वार है, जो दक्षिण की तरफ खुलता है, इसको ब्रांडिस रोड कहा गया। सर ब्रांडिस वही हैं जिन्होंने देहरादून के अंदर फॉरेस्ट स्कूल की स्थापना की थी। जो मैं इस समय मुख्य भवन के मुखौटे के ऊपर खड़ा हूँ। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये भवन का मुखौटा है, और मुखौटे से लगी हुई जो है आजू बाजू के अंदर अपना जो है ईस्ट साइड में देखेंगे, ईस्ट साइड में एक ब्लॉक बना है जो ब्रांडे से जुड़ा हुआ है। ऐसे ही मेरे पश्चिमी हाथ में दाएं बाजू देखेंगे, दाएं बाजू में भी एक ब्लॉक बना हुआ है। और ये जो आप सामने मुखौटा देख रहे हैं, इस पे 12 जो है खम्भे हैं, बड़े विशाल खम्भों के ऊपर ये बना हुआ है। जो पोर्च भी साथ में इसके है, दोनों के 12 खम्भे इसके अंदर गोल वाले बड़े बड़े खम्भे हैं, और 8 स्क्वायर के इसके अंदर खम्भे लगे हैं। और इसकी जो भवन निर्माण शैली है ये रोम की और ग्रीक की शैली में ये भवन बनाया गया है, जिसकी अभिकल्पना सीजे ब्लूमफील्ड ने की थी। रणजीत सिंह इसके मुख्य ठेकेदार रहे, उनकी देखरेख में ये भवन का निर्माण किया गया। इस भवन का जो मुख्य द्वार है वो साउथ वेस्ट की तरफ खुल रहा है। साउथ वेस्ट जहाँ सामने चक्रोता रोड है उस तरफ ये, और इसके दाएं बाएं बाजू के अंदर जो ब्लॉक हैं इनके ऊपर आप गुंबद देख रहे हैं। दोनों ब्लॉक्स के ऊपर गुंबद हैं, और एक जो गुंबद है ये षटकोणाकार है, सेक्सागन। तो सेक्सागन के आधार पे ये गुंबद, एक इधर खूबसूरत गुंबद बनी है जिसके ऊपर प्लास्टर है, और एक गुंबद ईस्ट साइड में बनी है। कहा यह भी जाता था कि एक गुंबद की परिकल्पना सेंटर बिल्डिंग के ऊपर भी बनाई गई, बड़ी गुंबद की, लेकिन वो पूरी नहीं हो पाई। दूसरी विशेष बात यहाँ ये भी कहा जाता है कि जंगलात उस समय जो है हिंदुस्तान के अंदर 75% जंगल था। तो जंगलात में काम करने वाले लोगों ने ये सोचा कि जो हमारा तो ज़्यादा अधिकार इस हिंदुस्तान की भूमि पर है, तो हमारा जो भवन बने, जो बिल्डिंग बने, वो बिल्डिंग जहाँ वाइसराय रहता है, दिल्ली के हैं रायसीना हिल पर जो वाइसराय रहता है, जहाँ आज राष्ट्रपति भवन है, उस राष्ट्रपति भवन से बड़ा ये भवन बनना चाहिए। इसमें जो भी मटेरियल लगा है वो मटेरियल लोकल है, स्थानीय मटेरियल का इस्तेमाल हुआ है। कोई बाहर से ना इसमें सीमेंट लगा है ना सरिया लगा है, ईंटें यहीं पकाई गई, यहीं लगाई गई। और जो आप काली छत यहाँ देख रहे हैं दोस्तों, ये भी एक विशेष यहाँ की रूफ है, जो पाइन ट्री की लकड़ी होती है, उस लकड़ी से इसको बनाया गया है, जिसका रख रखाव करना आज भी बड़ा मुश्किल काम है। ये वो टाइल्स हैं जो चीड़ की लकड़ी जिसमें इसके मेन रूफ के ऊपर लगाई गई है, तो इससे ये जो है छत बनाई गई है। तो ये इसकी विशेषता है। और इसकी जो बड़े बड़े पिलर्स हैं, आर्क आप देख रहे हैं, आर्क एंड सेमी आर्क, ऊपर का माले आप देख रहे हैं, वहाँ पे जो है दरवाजे तो सेमी आर्क के अंदर है, लेकिन बाहर बरामदे के बाहर जो खिड़कियाँ बनी हैं वो सब स्क्वायर के अंदर हैं, वहाँ कोई आर्क का इस्तेमाल नहीं किया गया है। नीचे
अल्टरनेट है, एक स्क्वायर एक आर, एक स्क्वायर एक आर। तो अंदर चलेंगे और इसके बरामदे को देखेंगे। आइए अंदर चलते हैं इसके, ठीक है। तो दोस्तों ये भवन की जो पिल्थ, जिसे कुर्सी बोलते हैं, 7 एकड़ स्क्वायर फीट में ये पिल्थ बनी है। और इस पिल्थ, इसकी कुर्सी की जो ऊंचाई है ये 3 फीट की है। पूरा ईंटों के ऊपर जो सुर्ख पकाई गई लाल ईंटें हैं, ये यहीं पे धूप से भट्टी में इनको पकाया गया और पकाकर यहीं लगाया गया। आइए दोस्तों बरामदे के अंदर चलते हैं इसके, और इसके बरामदे को देखते हैं। ये देखिएगा बरामदे की खूबसूरती, बिल्कुल आर्क के ऊपर बरामदा बना है। और ये सेमी आर्क, अर्धचंद्राकार का आर्क है। और ईंटों की बहुत ही बारीकी से ईंटें लगाई गई हैं इसके अंदर। और एक बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन यहाँ से हमको नज़र आ रहा है इसकी। और आपको ये होगा कि जो ढंग के जो यहाँ खंभे हैं, ये पिलर्स जो हैं, अलग अलग पिलर्स आर्क के, ये अलग अलग पिलर्स हैं। ये इसमें 210 पिलर हैं। 210 पिलर जो हैं इसके, यह हैं जगह जगह। और ये पूरा इसका जो 2.5 एकड़ के अंदर ये भवन बना है। हम इस पर चल रहे हैं अभी। ये देखिए बिल्कुल जहाँ हम नज़र मारेंगे बहुत खूबसूरत यहाँ से नॉर्थ की तरफ ये खुल रहा है गेट इसका। इधर ये जो इसका ब्लॉक है, वेस्ट पश्चिम ब्लॉक के ऊपर हम हैं। और पश्चिम ब्लॉक का एक स्क्वायर ब्लॉक ये है। इसके आर्म, इस मुख्य भवन के 2 आर्म हैं, 2 भुजाएं इसकी कह सकते हैं हम लोग। एक है ईस्ट साइड में, दूसरी है वेस्ट साइड में। मुख्य जो इसका गेट है, जो मुख्य इसका मुखौटा जिसको हम बोलेंगे, उस मुखौटे से दोनों आर्म जुड़ी हुई हैं। पिलर्स की बनावट को आप गौर से देखिएगा। तो ये कट हैं इसके अंदर 1 2 3 माथे की तरफ फ्रंट साइड में, और पीछे छोटा छोटा होते हुए 3 कोनों पे कटते हुए, कम से कम 6 इंच के कॉर्नर कटते हुए यहाँ पे फिर आपका एक पिलर खड़ा हो जाता है। बरामदे के ऊपर आप देखिएगा एक खूबसूरत गुंबद, ये इसकी छत है। तो दोस्तों ये भवन हम देख रहे हैं, FRI का जो भवन है, इस भवन का जो है उद्घाटन 7 नवंबर 1929 को, उस जमाने में जो उस समय के वायसराय थे लॉर्ड इरविन, उन्होंने इस भवन का उद्घाटन किया। एक बात और यहाँ की खासियत है इस भवन की, जो मैं आपको विशेष रूप से कहना चाहता हूँ। वो खासियत ये है कि इस भवन में रास बिहारी बोस, जो हिंदुस्तान के क्रांतिकारी आंदोलन के एक बड़े योद्धा रहे हैं, उन्होंने यहाँ पर हेड कलर के रूप में नौकरी की। और यही काम करते करते 1912 में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट हुई थी, तो उस समय के जो वाइस लॉर्ड हार्डिंग्स के ऊपर बम फेंका था उन्होंने। लॉर्ड हार्डिंग्स घायल हुए थे, ख़त्म नहीं हुए थे, लेकिन वो तुरंत ही यहाँ रात हो जाते हैं और अगले दिन फिर यहाँ हाजिरी लगा लेते हैं अपने आके FRI में। और फिर एक गोष्ठी करते हैं जिसमें वो उस जो बम कांड है उसकी भर्त्सना करते हैं, उसको कंडम भी करते हैं। तो ये यहाँ का क्रांतिकारी इतिहास भी इस भवन का रहा है। और यहाँ पे बड़े बड़े म्यूज़ियम हैं। आज उसका समय मेरे पास नहीं है, लेकिन इसके मुख्य भवन के तल पे 3 म्यूज़ियम हैं बड़े बड़े, जिनको पूरा दिन देखा जा सकता है। और बहुत ही जो है एक बड़ा सेंटर ऑफ नॉलेज फॉरेस्ट्री के मामले में वो रखते हैं। उसे अभी इसका कैंपस मैं आपको दिखाऊंगा। इसके कैंपस की जो यहाँ की जो वेजिटेशन है, जो फॉरेस्ट है, जो पेड़ हैं, जो यहाँ का फ्लोरा है, पौधे हैं, ट्रीज हैं, वो अपने आप में बड़े यूनिक हैं। 120 किस्म का यहाँ बैम्बो है, बांस ट्रीज। मिलते हैं आगे। तो दोस्तों अभी तक मेन बिल्डिंग पे थे, अब आगे हैं इसके कैंपस के एक साइड में, जो यहाँ के एक मुख्य आकर्षण है प्रकृति प्रेमियों का। आप बांस देख रहे हैं। बांस तो यहाँ पे मैं बता भी रहा था कि 120 वैरायटी यहाँ पर बांसों की हैं। तो बांसों का जंगल यहाँ पे आप देख रहे हैं, एक अच्छा बहुत खूबसूरत जंगल ये बांसों का रखा गया है। और मेरे साथ आगे चलेंगे, आपको बड़े बड़े घने घने बांस के आप वो देखेंगे। ये आप दोनों साइड देख रहे हैं, तो बड़े घने ये बांस के जंगल हैं। हाँ, यहाँ पे बाघ भी आता है। बाघ से सावधान रहिए जब यहाँ आए, और जब चले तो जंगली जानवरों से ज़रा होशियार रहिएगा, कब झपट्टा मार दे कुछ पता नहीं।
इसलिए होशियारी के साथ में आगे बढ़िए। उस तरफ बांस और इस यहाँ पे दूसरे किस्म के पेड़, ये बड़े विशाल का पेड़ों का एक घना जंगल यहाँ आप देख रहे हैं। कई किस्में यहाँ पेड़ों की हैं। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे बर्ड वॉचर के लिए भी ये पैराडाइज है। चिड़ियाएँ जो हैं आपको आवाज़ करती हुई अभी भी सुनाई दे रही है हमारी बैकग्राउंड के अंदर। तो दोस्तों, आज जो मेरे साथ कैमरे पे हैं, जो फ़ोटो ले रहे हैं, वो उद्भव है। उद्भव मेरे साथ आज मेरी मदद कर रहा है कैमरे से फ़ोटो लेने में। तो आज इतना ही, फिर मिलेंगे अगली जगह नए सब्जेक्ट के साथ में, नई जगह पर। देखते रहिएगा मक्कड़ चालदा। बाय बाय, मिलते हैं। थैंक यू।